RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan. Activities seem to be revolving around create a criminal sort of a mindset within the Baloch liberation and lead to instability within Pakistan. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. मोदी सर हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मार। बलूचिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बात की थी बलूचिस्तान की। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए? हमें वो करना चाहिए। और ये तभी हुआ जब हम उनका खून बहाएंगे। यू एसिमिलेट इट मींस दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। On live television, I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. तारीफ भी करना चाहता हूं और BLA को सलूट भी करना चाहता हूं। मारने का इख्तियार किसी को नहीं है कि वो मुझसे छीन ले, और वो इख्तियार मैं और मेरी नस्ल वक्त और हालात की जुमा करके उसका इस्तेमाल करेंगे। जब तक बगावत की नस्ल नहीं उठेगी, कि हामिद शाहीन के साथ भी यही हुआ और गफार लांगो के साथ भी यही ड्रामा कराची में हुआ। उसके करीबी अजीज BLA में था तो गफार का हालात सुनकर उसने BLA को खैरबाद किया और वो किसी और मुसल्लह तंजीम में चला गया। नवाब साहब ने मजीद कहा कि माल मट्टी सिर्फ आपका नहीं है, ये कौमी तहरीक का है। Then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be anything. Making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. Breaking Pakistan into four should be our long-term strategic objective. Balochis separate, Pakhtunis separate. पाकिस्तानी परचमों को बलूचिस्तान में कोई काम ही नहीं है। नहीं, जला देना ठीक है। मैं कहता हूँ उनका काम ही नहीं, उनको निकलना चाहिए। BLA की बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, आप उसकी मजम्मत करती हैं। आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयां कर रहे हैं वो शदीद गलत है, लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज। उनका काम यही है, महारंग जो हो उनका काम यही है कि लोगों को नफरत लोगों के दिल में पैदा करना, रियासत के खिलाफ उकसाना, रियासत के खिलाफ बातें करना। महारंग का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, महारंग के जो वालिद थे वो एक कलदम तंजीम के साथ, BLA के साथ एफिलिएटेड थे। मच हमले में दहशतगर्दों का झूठ बेनकाब हो गया। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को दुनिया में बदनाम करने की सोची समझी साजिश खुलकर सामने आ गई। दहशतगर्द अब्दुल मदूद का लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब्दुल मदूद मच ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग लग रही। Those who are fighting, वो ये नहीं कहते कि हमारी कोई शिकायत है, वो कहते हैं कि हम बलोच आइडेंटिटी पे खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन इज टेररिज्म, टेररिज्म इन द नेम ऑफ दिस सो कॉल्ड कौम परस्ती इज नाराज बलोच। जी, वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। 25-26 अगस्त की रात को दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए वो इसी मजमूम बैरूनी एमा और फंडिंग पर किए जाने वाले जारी शुदा खेल का हिस्सा थे। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इकदार से कोई ताल्लुक नहीं है। दर हकीकत नहत्ते शहरियों को इस तरह बर्बरियत का निशाना बनाना और उस पर फख्र करना इस जुल्म को करने और करवाने वालों की जहनियत और मायूसी की अक्कासी है। यहाँ मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।